Hello students, today we are going to study about family Poaceae. It is also called as Gramineae. Gramineae इसका पहले नाम था, अब जब से चेंजेस हुए हैं क्लासिफिकेशन के अंदर तो इनके अंदर ACAE जो सफिक्स है वो आ गया है सभी फैमिलीज़ के अंदर. सो इट इज़ अर्लियर नेम, दिस नेम इज़ नाउ यूज्ड फॉर फैमिली Gramineae, दैट इज़ Poaceae. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रास फैमिली क्योंकि इसके अंदर सभी जितनी भी ग्रासेस हैं ऑल कम्स अंडर दिस फैमिली. और आपको पता हो जितनी भी क्रॉप प्लांट्स हैं जो कि हम स्टेपल फूड की तरह यूज़ करते हैं ऑल आर ग्रासेस. इट बिलोंग्स टू क्लास मोनोकोटिलिडनी. मोनोकोटिलिडन्स होते हैं ये. और मोनोकोटिलिडनी में करेक्टर्स आपको अभी बताती हूँ मैं. सीरीज ग्लूमेसी. सीरीज ग्लूमेसी क्यों है इसकी? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर होता है उसके जो प्रोटेक्ट करने के लिए पेरियंथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ग्लूम्स. एंड द फैमिली पोएसी. डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकोटिलिडन्स. ध्यान रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, ना कि प्लांट किंगडम की. इसके अंदर 625 जेनेरा हैं और 10,000 स्पीशीज़ है. तो जो इसके अंदर क्रॉप प्लांट्स आते हैं वो हैं ट्रिटिकम वल्गेयर, दैट इज़ गेहूँ. ओराइजा सटाइवा, दैट इज़ राइस. जिया मेज, दैट इज़ मक्का, मेज. सेकेरम ऑफिसिनेरम, दैट इज़ शुगर केन. If we talk about the morphology of this family plants, then in habit these are mostly annual or perennial herbs. Mostly herbs होते हैं, बहुत ही कम shrubs और trees मिलते हैं. जैसे कि trees के अंदर इसमें bamboos आते हैं. bamboos भी एक टाइप की क्या है? grass. रूट सिस्टम आपको मोनोकोटिलिडन्स में पता है, देयर इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है. द स्टेम इज एरियल, सिलिंड्रिकल, कल्म विद होलो नोड्स एंड इंटरनोड्स. कल्म का मतलब होता है जॉइंटेड स्टेम. जॉइंटेड स्टेम में इस तरीके से आपको जॉइंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है. जबकि जो आपके डाइकॉट्स हैं उनमें इस तरीके का स्टेम नहीं होता, उसमें स्टेम जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है. बट सॉलिड इन शुगर केन. सबके अंदर होलो होता है जितनी भी ग्रासेस हैं. मीन्स जो जब हम सेक्शन कट करते हैं तो बीच में यहाँ पे जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है. मोनोकॉट्स का स्टेम आपको सबको ध्यान होना चाहिए. और इसके अंदर जो शुगर केन है उसमें जो स्टेम होता है सॉलिड होता है. शुगर केन आपने सबने खाया हुआ है तो आपने देखा हुआ है उसमें कोई होलो कैविटी नहीं होती, पूरा पैरेन्काइमा से फिल्ड होता है जिसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं शुक्रोज के. इट मे बी रनर इन ग्रासेस. रनर क्या होता है? जो कि अंडरग्राउंड चलता है. और इसमें क्या होता है, जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है और नोडल रीजन से उसमें लीव्स अराइज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रनर स्टेम. और यहाँ पर रूट्स और ये वाला इंटरनोड का पोर्शन होता है जो अंडरग्राउंड होता है. इट मे बी प्रेजेंट एज राइजोम. राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है जिससे कि शूट्स अराइज होते हैं. कहाँ पर? नोड्स पर. बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रनर. ट्यूबर्स और कॉम्स. ट्यूबर्स में फूड स्टोर होता है, कॉम्स में भी फूड स्टोर होता है. द लीव्स आर कॉलाइन और ramal. Both type of leaves are present. Simple leaves are present. Alternate phyllotaxy. These are sessile with sheathing leaf base. जब आप लीफ को रिमूव करते हैं इनके तो इसमें क्या होता है, दिस इज स्टेम. और स्टेम के अराउंड जो पूरी लीफ है वो इस तरीके से शीथ बनाती है और यहाँ ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो शीथिंग लीफ बेस होता है जो स्टेम के अराउंड इसको कवर करके रखता है. और जो लीफ होती है वो ससाइल होती है, मीन्स पिट्योल इज एब्सेंट. लिग्यूलेट लीव्स होती है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है, लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है. नैरो रिबन शेप. नैरो होती हैं आपको ग्रासेस की लीव्स जो ऐसी रिबन शेप रहती हैं. नैरो रिबन शेप लैमिना. द वेनिएशन इज पैरेलल and these are rough to touch. Why? Because of the presence of silica.
on their surface. Now if we talk about inflorescence, the inflorescence in this family is spike of spikelets. Compound inflorescence है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स. पूरी इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक होती है और उसके अंदर स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होते हैं. स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर की पेडिसिल है वो एब्सेंट होती है, सेसाइल फ्लावर्स होते हैं. पेनिकल्स के अंदर जो फ्लावर हैं वो विद पेडिसिल होते हैं. तो दोनों टाइप की हैं. पेनिकल जैसे आपको राइस में मिल जाएगी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट आपको गेहूं के अंदर मिल सकती है. ठीक है. और कुछ एक में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं. जैसा कि आपने मेज़ के अंदर देखा होगा, मक्का जो होता है जो आप खाते हैं वो फीमेल फ्लावर का होता है और मेल फ्लावर्स टॉप पर होते हैं जिसको टेसल बोलते हैं. ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको. स्पाइकलेट. ईच स्पाइकलेट हैज सेवरल सेसाइल फ्लोरेट्स ऑन अ रिड्यूस्ड एक्सिस कॉल्ड रेचिला. रेचिला के ऊपर इसमें क्या होते हैं, स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होते हैं. अभी मेरे पास प्रेजेंट में जो फ्लावर है वो मैच्योर है तो उसके अंदर सीड्स बन चुके हैं. सो द इन्फ्लोरेसेंस आई विल शो यू. दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट. इसके अंदर आप देखिए दिस इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पूरा, और ये इसमें एक स्पाइकलेट है पूरा, ये देखो ये. ठीक है. और ये जो सेंट्रल एक्सिस है दिस इज रेचिला. दिस सेंट्रल एक्सिस इज रेचिला. और ये जो पूरा हम एक सेट निकालेंगे इस तरीके से, 3 का सेट है, दिस इज स्पाइकलेट. ठीक है. सो इसके अंदर 3 फ्लावर्स होते हैं वीट में और ये सेंट्रल एक्सिस है रेचिला जिसके ऊपर सारी स्पाइकलेट्स लगी होती हैं. और ये कंप्लीट को हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स. ये अभी ड्राई हो चुका है तो इसमें अभी ग्लूम्स काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये दिस वन एंड दिस वन. जब आप खुद फ्लावर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. At the base of rachila, a pair of sterile scales called outer and inner glooms arise which partly enclose the florets till maturity. तो रेचिला के बेस पर क्या अराइज होते हैं, ग्लूम्स अराइज होते हैं स्केल लाइक, और वो क्या कवर करते हैं, फ्लोरेट्स को कवर करके रखते हैं. ब्रेक्ट. Each floret is present in axil of a scale-like greenish bract called lemma and पेलिया. तो इसके अंदर आप देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ. लेमा एंड पेलिया. लेमा में हैव ऑन ए लॉन्ग सिलेंडर स्टिफ हेयर एंड ऑन में बी एब्सेंट. प्रेजेंट भी हो सकता है ऑन और एब्सेंट भी हो सकता है. अब आप देखिए, मैं आपको लेमा और पेलिया क्या होते हैं ये बताती हूँ. अब ये जो हमने फ्लावर निकाले थे, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर आप देखिए ये एक फ्लावर है. इसमें 3 फ्लावर्स होते हैं जिसमें से एक स्टेराइल होता है, 2 फर्टाइल होते हैं. ठीक है. अब ये देखो, ये फ्लावर जो है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये जो आपको ये हेयर दिखाई दे रहा है स्टिफ, दिस इज कॉल्ड एज ऑन. ये जो स्टिफ हेयर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑन. तो ये एक ब्रेक्ट हो गई. और इसके साथ ही जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे ना, इसके साथ ही दूसरा निकलेगा जिसपे ऑन नहीं होगा. So this one is lemma and this one is pelia. ठीक है. So these are 2 glooms, lemma and pelia, and this stiff hair like structure is called as on. These are 2 bracts. मेज के अंदर ये ऑन एब्सेंट होता है. अब हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि इसमें सीड्स बन चुके हैं क्रॉप के अंदर. तो द फ्लावर आर स्मॉल सेसाइल है इसमें. ये आपको इन्फ्लोरेसेंस में भी दिख रहा है. इनके अंदर पेडिसिल नहीं होती है. जो स्पाइकलेट हमने पूरा 3 फ्लावर का रिमूव किया है. इनकंस्पिक्यूअस, काफ़ी छोटे होते हैं. ब्रेक्टिएट एंड ब्रेक्टियोलेट, ये दोनों जो मैंने बताई आपको, ये ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल प्रेजेंट थे. इनकम्प्लीट होता है फ्लावर क्योंकि इसके अंदर नॉन जो एसेंशियल पार्ट्स हैं जैसे डेट इज पेटल्स और सेपल्स वो एब्सेंट हैं. बायसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं.
यूनिसेक्सुअल होता है मेज के अंदर, मैंने आपको बताया था। टेसल जो होती है इन्फ्लोरेसेंस वो मेल की होती है, और कॉप जो होती है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, लेकिन प्लांट पर सेम होते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है और हाइपोगाइनस। जो पेरियंथ है, पेरियंथ इज एब्सेंट और रिड्यूस टू 2 or 3 मेम्ब्रेनस स्केल्स कॉल्ड लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये देखो, इस तरीके से ये इसके अंदर ग्लूम्स थे जो नीचे इन्फ्लोरेसेंस पे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। फिर उसके बाद इसमें ये लेमा था, एक ब्रेक्ट, और ये जो ऑन वाला था, और ये पेलिया। अब इसके बाद जब हम जो इमेच्योर फ्लावर होता है, ग्रीन फ्लावर होता है, उसको रिमूव करते हैं तो उसमें वाइट कलर के 2 बेस पर ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, दीज आर पेरियंस। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में 3 स्टेमेंस होते हैं विद लॉन्ग फिलामेंट एंड फ्री एंथर लोब्स कॉल्ड वर्सेटाइल। फ्री एंथर लोब में क्या होता है, इस तरीके से ये फिलामेंट है और इस तरीके से इसमें एंथर लोब्स होती है। बायोथिकस, बेसिफिक्स्ड और डॉर्सिफिक्स्ड कोई सा भी हो सकता है। एंट्रोस एंड द डिहाइसेंस इज लॉन्गिट्यूडनल एंड इंफीरियर। गायनोशियम मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोक्यूलर है, सिंगल ओव्यूल है, बेसल प्लेसेंटेशन है इसके अंदर, और ओवरी ग्लैब्रस होती है और हेयरी भी हो सकती है, सुपीरियर है। स्टाइल इज शॉर्ट और एब्सेंट, स्टिग्मा टू फेदरी। ठीक है। इन मेज इलोंगेटेड स्टिग्मा फॉर्म सिल्क थ्रेड्स। मेज के अंदर जो भुट्टे में आप जो कच्चा भुट्टा होता है उसमें जो धागे धागे निकालते हैं ना, उसकी जो ब्रेक्ट्स होती है उनको निकालने के बाद, तो वो क्या होती है, वेरी लॉन्ग स्टाइल्स होती हैं वो उसकी। ठीक है। द फ्रूट इज कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस फ्रूट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो सीड कोट है और पेरिकार्प है दोनों फ्यूज्ड हो जाती हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, एंड इट इज मोनोकोटिलिडनरी single fruit in which pericarp and the testa are fused to form a caryopsis. The seed is endospermic, cotyledons नहीं होते हैं, endosperm present होता है, food में endosperm में store होता है. Now the floral formula, the flower is bracteate, lemma, bracteolate, पेलिया, zygomorphic, bisexual, और जैसा कि मेज़ में है, ये मेज़ के लिए है ये फॉर्मूला। पेरियंथ 2 हो सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया लॉडिक्यूल्स होते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम 3 ही रहते हैं, या फिर 3+3 का अरेंजमेंट होता है। गायनोशियम सिंगल है और सुपीरियर है। तो इसमें यूजुअली जो फ्लावर्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। अब हम इसमें फ्लावर दिखाएं तो ये देखो, ये पूरी इन्फ्लोर्स, ये पूरा हैबिट है जिसमें देखो ये लीफ ने इसको कवर कर रखा है, जो मैंने आपको बताया था शीदिंग लीफ बेस होता है, और इलोंगेटेड लीनियर लीव्स होती हैं। ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में ये एक स्पाइकलेट है जो मैंने आपको रिमूव करके दिखाई थी। यहाँ पर रेचिला जो एक्सेस का थोड़ा पार्ट दिखा रखा है। लेमा और पेलिया और 1 फ्लावर। इसमें 2 फ्लावर फर्टाइल होते हैं, एक स्टेराइल होता है। जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो एक फ्लावर है उसके अंदर कोई सीड नहीं बना हुआ है, अगर आपको अभी मैच्योर भी मिलता है तो। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्लूम्स होते हैं 2, ये लेमा जिसके अंदर ऑन है, ये पेलिया, 2 लॉडिक्यूल्स जो कि पेरियंथ है, और ये 3 एंथर जो कि वर्सेटाइल, 3 स्टेमन्स जो कि वर्सेटाइल है। ये देखो इसकी जो गायनोशियम है वो इस तरीके से होती है। स्टिग्मा इसमें फैदरी होते हैं और स्टाइल एब्सेंट होती है, ये फैदर लाइक स्टिग्मा है, और हम डायग्राम में भी इसी तरीके से शो करेंगे। तो जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है उसमें से ये एक स्पाइकलेट शो की, एक स्पाइकलेट का एक फ्लावर शो किया हुआ है। कुछ बुक्स में क्या होगा कि ये हाफ इस तरफ भी बना हुआ होगा, तो 2 फ्लावर्स हम इसमें शो करेंगे। ठीक है। सो दिस इज पेलिया, दिस इज लेमा, और ये 2 लॉडिक्यूल्स और 3 एंथर्स, और ये इसके अंदर गायनोशियम है। तो ये वीट का है। अगर हम दूसरा देखें मेज़ का, मेज़ के अंदर आप देखो ये कंप्लीट दिया हुआ है। ये जो 2 ग्लूम्स हैं वो भी शो किए हुए हैं, और इसमें एक फ्लावर स्टेराइल है और एक फ्लावर फर्टाइल है। ये फीमेल का दिया, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर ये सिर्फ कार्पल आएगी और एंड्रोशियम एब्सेंट होगा।
ये देखिए आप, ये जियामेज का मेल प्लांट है, इसके अंदर फीमेल जो गाइनोशियम है वो एब्सेंट होगी, और ये 2 फ्लावर्स हैं अगेन, और ये पूरे ग्लूम्स है जो फ्लावर्स को कवर करके रखते हैं कॉमन। जो ये आपको बाहर दिख रहे हैं ये ग्लूम्स दिखाई दे, छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं ग्लूम्स। इसी तरीके से एविना सटाइवा जई, इसमें देखो ये इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल, इसके अंदर क्या है, पेडिसिल प्रेजेंट है, और ये इसके अंदर 2 फ्लावर्स हैं जो इसको एक सिंगल मदर एक्सिस के अराउंड 2 फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, और दोनों फ्लावर्स बायसेक्सुअल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली पोएसी।